खैबर पख्तूनख्वा में नताइज के ज़लज़ले ने जो इर्तिआश पैदा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसकी सद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बज़ाहिर फटाफट इक़दामात उठाकर ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि इनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि वो दूसरे मरहले में इससे भी बदतरीन नताइज की तैयारी करें। उन्होंने पार्टी के ढांचे को ख़त्म करके एक नई टीम का ऐलान करते हुए ये बताया है कि अब वो तमाम मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। ये दिलचस्प अमर है कि वज़ीर आज़म हर बहरान के बाद खुद निगरानी का वादा करते हैं और किसी और शोबे में दूसरे बहरान के पैदा होने के बाद इस वादे को इससे मुताल्लिक़ उमूर के हवाले से दोहराते हैं। अब तक वो जिन मामलात की खुद निगरानी कर चुके हैं उनमें चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, महंगाई का तूफान, बदउनवानी के खिलाफ मुहिम जुई, पंजाब में इत्तेहादियों के मामलात, बलोचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद बनने वाला मंजरनामा, कराची की तरक्की, गुर्बत का खात्मा, जवानों की नौकरियां, कश्मीर की आज़ादी, ईरान और सऊदी अरब के माबैन सुलह सफाई, सीपेक प्रोजेक्ट, पिछली हुकूमतों के अदवार में लिए गए कर्जों में मुबैना घपले, अहम सिविल इंतजामी और पुलिस के सरबराहान की तैनातियां, शजरकारी की मुहिम वगैरह वगैरह। पार्टी के मामलात बिलखुसूस टिकटों की तकसीम से जन्म लेने वाले मसाइल को वो 2012 से अपनी निगरानी में चला रहे हैं, मगर इस मरतबा न जाने क्यों ये तसव्वुर फैला दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में दिए गए टिकट वज़ीर आज़म हाउस की निगरानी के बगैर दिए गए। मगर चूंकि अब वज़ीर आज़म ने पार्टी की पुरानी टीम को तहलील करके नई टीम को मैदान में ला खड़ा किया है, तो हमें तज्जियाती तौर पर मफरूज़ा यही बनाना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के तबाहकुन नताइज में टिकटों के वो गलत फैसले थे जिनसे इमरान खान ला इल्म रहे या रखे गए। मगर नई टीम ऐसा क्या करेगी जो पिछली टीम ने नहीं किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। असद उमर, जिनको सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज किया गया है, अपनी तमाम तर काबिलियत के बावजूद मुआशी उमूर से मक्खन से बाल की तरह निकालकर बाहर कर दिए गए थे। जिन्होंने मईशत का वर्ल्ड कप जितवाना था उनको टीम से ही बेदखल कर दिया गया। न सिर्फ ये, बल्कि बाद में आने वाले मुआशी वज़रा और मुशीरान ने IMF के साथ बातचीत और इसमें महंगे तातुल की जिम्मेदारी असद उमर पर डाली थी। अब वो पार्टी के उस ओहदे पर हैं जहां से उन्होंने अपनी जमात की गिरती हुई साख और बिखरते हुए वोट बैंक को संभालने का कारनामा सरअंजाम देना है। हल्का इनका कराची में है, जीते वो इस्लामाबाद से हैं और यहाँ भी ये जीत इन मकामी धड़ों की मरहून मिन्नत है जो किसी के लिए भी कामयाबी का एहतमाम कर सकते हैं। नए जनरल सेक्रेटरी क्या नुस्खा अपनाएंगे कि सब ठीक हो जाए, इसके बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि असद उमर अपने मखसूस ज़ाती हालात की वजह से करिश्मा साज हलकों के करीब हैं। आमिर कयानी, जो बतौर वज़ीर सेहत एक बड़े स्कैंडल के बाइस अपनी वजारत से हाथ धो बैठे, दोबारा से एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनकर आबोताब से चमकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को लगाना इनकी सलाहियतों का एतराफ़ नहीं, बल्कि इस खतरे को टालने की हिकमत अमली है कि कहीं वज़ीर मौसूफ दो इंतखाबी निशानों पर मोहर लगाने के बाद अगले मरहले में अपना सियासी रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील ही ना कर दें। याद रहे कि परवेज़ खटक जहांगीर खान तरीन का दायां बाजू समझे जाते थे और अपने हलके के अलावा सूबे भर के मामलात के चलाने के जाविये से इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। मगर चूंकि वज़ीर दिफा हैं, लिहाजा दिफाई ज़राए से इनके ताल्लुकात यकीनन अच्छे होंगे। पंजाब में चीनी बहरान के साथ जुड़े हुए खुसरो बख्तियार, जो कई पार्टियां बदल चुके हैं, अब पार्टी के उमूर को संभालेंगे। जनूबी पंजाब से हटकर मामलात शफकत महमूद को सौंप दिए गए हैं। ये दोनों भी वफाकी वज़रा होने के अलावा ताकतवर कुव्वतों के करीब समझे जाते हैं और अपने सियासी करियर में कई मरतबा इधर से उधर और उधर से इस तरफ कलाबाजियां लगा चुके हैं। सिंध में अली जैदी के हाथ में पार्टी देने का मतलब यह है कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा। इनका करीबी हलकों का बहरहाल मानना है कि इनके दोस्त बड़े कारामद हैं जो इनको अच्छी हिदायत के जरिए पार्टी के उमूर को बेहतर अंदाज से संभालने की कोशिश में कामयाब करवा सकते हैं। नई टीम असल में पुरानी टीम है। फर्क सिर्फ ये है कि ये सब वफाकी काबीना के मेंबरान हैं, मुख्तदिर हलकों के करीब समझे जाते हैं और पार्टी के अंदर कमोबेश सबके बारे में तसव्वुर ये है कि इनमें कौमी मफाद के पेश नज़र अपने ख्यालात बदलने का अंसर बदरजा उत्तम पाया जाता है। वफाकी वज़रा होने के नाते ये तमाम अहबाब गली मोहल्ले के मामलात अपनी वजारतों के जरिए तय करवाया करेंगे। सूबाई सतह पर मौजूद वो लोग जिनको नई टीम ने कुर्सियों से उतार कर नीचे फेंक दिया है, जाहिर है खुश नहीं होंगे। दूसरे अल्फाज में जिनको निकाला गया वो नाराज़ हैं और जिनको लाया गया इनके जोरे बाजू की परख अभी बाकी है। इन तमाम अंदरूनी तब्दीलियों में खैबर पख्तूनख्वा की शिकस्त का सबसे अहम अंसर अभी तक हल तलब है और वो है महंगाई, जिसने हर गांव और कैंटोनमेंट में ये बयानिया फैला दिया है कि हुकूमत के पास हालात को सुधारने के लिए कोई फार्मूला नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त जनूबी एशिया का सबसे महंगा मुल्क है। जब तक अरबाब इख्तियार की महंगाई और अवाम के मसाइल के हवाले से बेरुखी जारी रहेगी, तहरीक इंसाफ के सियासी मसाइल हल नहीं होंगे। इस महाज पर तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के मामलात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे तो पार्टी कैसे चलेगी?